कौन सी रणनीति पर काम कर रही बीएसपी चीफ मायावती? 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही मायावती। क्यों सन्नाटे में है बीएसपी चीफ? कैसी है मायावती की चुनावी सेटिंग? कब मैदान में उतरेंगे बीएसपी के धुरंधर? क्या 24 में मायावती लाएंगी बवंडर? चुनावों में महीनों पहले प्रत्याशी उतारने वाली बीएसपी इस बार आम चुनाव से पहले सन्नाटे में है। ये वही बसपा है जो 2022 विधानसभा चुनाव और 2019 आम चुनाव से पहले के चुनावों में महीनों और सालों पहले प्रत्याशी उतार देती थी। चुनाव आने तक तमाम सीटों पर 3 से 4 बार प्रत्याशी भी बदल देती थी। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां करती थी, लेकिन इस बार चुनावी सरगर्मी के बीच बसपा वीरान नजर आ रही है। पार्टी मुखिया मायावती मौन है, सड़कों से बसपा का नीला झंडा भी नदारद है। मैदान में बसपा कार्यकर्ता भी नहीं दिख रहे हैं। अब तक पार्टी ने एक भी चुनावी रैली नहीं की है, ना ही प्रत्याशियों की आधिकारिक लिस्ट जारी की है। अब तक बसपा की ओर से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। इनमें 4 मुस्लिम और 2 हिंदू हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सपा कांग्रेस की फाइनल लिस्ट के इंतजार में बसपा। सवाल उठना लाजमी है कि मायावती टिकट जारी करने में इतना देर क्यों कर रही हैं? वह किस बात का इंतजार कर रही हैं? सूत्रों के मुताबिक बसपा, सपा और कांग्रेस के फाइनल लिस्ट का इंतजार कर रही हैं। उनके प्रत्याशी उतारने के बाद ही मायावती अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगी। सूत्रों की माने तो मायावती मुस्लिम और दलित कार्ड खेलने के लिए वेट एंड वॉच मोड पर हैं। अकेले लड़ेगी बसपा। मायावती ने साफ कहा है कि बसपा अपने बलबूते अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चुनावी गठबंधन और तीसरा मोर्चा बनाने की खबरें पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वे ही इस तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे दलों के बागियों पर बसपा की नज़र। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दूसरे दलों में टिकट बंटवारे और उलटफेर पर बसपा की नज़र है। बसपा की नज़रें उन नेताओं पर भी है जिन्हें सपा, कांग्रेस और भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। बसपा इस इंतजार में भी है कि भाजपा, सपा, कांग्रेस में यदि टिकट के दावेदारों को टिकट नहीं मिलता है तो उन्हें बसपा टिकट देगी। पिछले आम चुनाव में सपा से गठबंधन होने के चलते बसपा ने आधी से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इस वजह से इस बार उसे नए सिरे से इन सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पिछली कई बैठकों में कई सांसदों को बुलाया तक नहीं गया। ये वे नेता हैं जो लगातार दूसरे दलों के संपर्क में थे। बसपा का पूरा फोकस मुस्लिम और दलित वोटर्स बहुल सीटों पर है। 2 लाख वोट पाने वालों को मिलेगी तरजीह, छोटे दलों ने किया किनारा। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने प्रत्याशियों के लिए मंडल और सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठकें भी की हैं। पार्टी उन दावेदारों को तवज्जो दे रही है जिन्हें बीते चुनाव में 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। पिछली बार ऐसे तकरीबन 1 दर्जन चेहरे थे। जिन सीटों पर ऐसे प्रत्याशी नहीं मिल रहे, वहां पार्टी अपने जोनल कोऑर्डिनेटर को ही टिकट देने की रणनीति अपना सकती है। कोऑर्डिनेटर्स ने बसपा सुप्रीमो को दावेदारों की सूची भी सौंप दी है, जिस पर विचार चल रहा है। बसपा प्रमुख अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तक किसी भी छोटे दल ने उसके साथ गठबंधन की पहल नहीं की है। अन्य दलों के बागी नेता भी बसपा में आने से कतरा रहे हैं। बसपा के अब तक 6 उम्मीदवार आए, 4 मुस्लिम। आम चुनाव के लिए बसपा की ओर से अब तक 6 प्रत्याशियों के नाम आए हैं। इनमें से 4 मुस्लिम हैं। कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को उम्मीदवार बनाया है। पीलीभीत से अहमद खान फूल बाबू को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और मुरादाबाद से इरफान सैवी को टिकट मिला है। वहीं मुजफ्फरनगर से दारा सिंह और बिजनौर से विजेंद्र चौधरी का नाम सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।